नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद्गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विपनशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, सनातन देश भक्तवृंद, हम दसम स्कंद श्रीमद् भागवत जो भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है, उसमें दूसरे अध्याय में विश्व के महान देवता शंकर, ब्रह्मा आदि और महान ऋषि नारद को साथ लेकर कंस के कारागृह में, देवकी के उद्र में साक्षात भगवान तो स्वयं श्री कृष्ण, जिसको देख नहीं पा रहे हैं परंतु उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, इसको गर्भ स्तुति कहते हैं। सारे शास्त्रों में गर्भ की निंदा की गई है, परंतु भगवान जब देवकी के उदर में पधारे हैं तो सारे ब्रह्मांड के देवता स्तुति करने के लिए गए हैं। और ये पहला श्लोक भी प्रायः सारे जो भागवत का पूजा पाठ करते हैं उनको ये श्लोक याद होता है। ये बहुत अच्छा, ये मध्यम मंगलाचरण है असल में भागवत का, मध्यम मंगलाचरण। पहला तो मंगलाचरण है सत्यम परम धीवाई वाला पहला श्लोक, ये मध्यम मंगलाचरण है। सत्यावृतम सत्य परम त्रयी सत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्यै सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। ये श्लोक कल हमने पढ़ा था, जिसमें भगवान को परम सत्य मानते हैं और परम सत्य भगवान अपने वचन को सत्य करते हैं। तीनों कालों में सत्य है, सारे सत्यों का आधार है। जितने भी रिलेटिव ट्रुथ हैं वो सब परम सत्य के ऊपर आश्रित हैं। और देवताओं ने दो शब्द कहा कि परपना भी है, शरणागत भी है। हम आपके शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। और कल हमने चक्रवर्ती पाद का भाव सुना था, तो कृष्ण घनश्याम बादल की तरह है, ब्रह्मा जी सृष्टि के अंदर किसान हैं, शंकर जी मयूर की तरह नृत्य करते हैं। तो ये सब देवताओं का जो आना है, इसकी बड़ी अच्छी तुलना दी थी। अब आज जहाँ हमने कल तात्पर्य को छोड़ा था, जिसमें मुख्य बात ये कही थी कि परम सत्य सारे देवताओं के लिए आराध्य, सारे जीवों का भरण पोषण करने वाला भगवान श्री कृष्ण है। अब इसके प्रमाण के लिए कि कैसे भगवान रक्षक है, श्री प्रभुपाद जी भागवत में प्रहलाद महाराज की प्रार्थना जो नरसिंह देव को है उसका यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। बालस्य नेह शरणं पितरो नरसिंह मात्रस्य चाग्दम उदवंति मजतो नहो। सामान्य रूप से ऐसे देखा जाता है कि बालक के रक्षक माता पिता हैं, परंतु ये सत्य नहीं है।
वास्तव में रक्षक भगवान है, उसका प्रमाण दे रहे हैं। तपस्तस्या तथा प्रतिधि एवांजशेटस तावद विभो तनुभृताम त्वद उपेक्षितानाम। अगर भगवान किसी की उपेक्षा कर दे तो माता पिता कितना ही प्रयास क्यों न करें तो उसके रोग का निवारण नहीं हो सकता है। मानव अपने बच्चा के लिए कितना भी योजनाएं बनाए अथवा समुद्र में नौका बचाने का कोई कितना ही कारीगर प्रयास करे, परंतु भगवान अगर सहायक नहीं है तो कोई नहीं बचा सकता। वो कोई वैद्य बहुत बड़ा डॉक्टर है, दवाई करे, परंतु बचाएगा भगवान। तो यहाँ इसलिए देवता कहते हैं सत्य आत्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये, आप ही वास्तव में रक्षक है, इसलिए हम आपका शरण देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, समझना चाहिए। ये श्लोक आज से कितना साल, 40 साल से 40 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल में। अब हम अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं। ये हमारे विनोद से पहले एक और लड़का था हमारा बच्चा, और हमारे भाई साहब का भी, बड़े भाई साहब का भी लड़का था। मैं डॉक्टर था, दोनों का इलाज कर रहा था, और दोनों को एक ही रोग था, वो लूज मोशन थे, उल्टी थी, एक जैसी दोनों को दवाई दे रहा था। मेरे भाई का बच्चा आज भी जीवित है, यहाँ जयपुर में बैठा है, और मेरा अपना लड़का का शरीर छूट गया। वो मेरे साल एक के होंगे ज्यादा से ज्यादा। तब ये भागवत के अध्यात्म स्कंद को मैं पढ़ रहा था। 80 की बात, 80 की बात होगी, मैं समझता हूँ 81 टू की बात। तब जब हमने ये पढ़ा तो हमको एक प्रकार की संतुष्टि मिली कि हमने तो अपना प्रयास किया, परंतु जो भगवान के हाथ की चीजें हो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। रोग एक, दवाई एक, और दोनों अपने बच्चे, दोनों का एक साथ इलाज कर रहे हैं, परंतु एक नहीं बचा, एक बचा। अब क्या कष्ट किया जा सकता है। तब ये श्लोक उसी समय में ये पढ़ रहा था, 7वां स्कंद, तो ये बात समझ में आई कि भगवान रक्षा करे तो हो सकती है। और फिर भगवान रक्षा किसकी करते हैं, तब कहते हैं जो भगवान का शरण लेते हैं। जैसे भागवत में सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम, और यही शब्द रामायण के युद्ध कांड में, वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रामचंद्र ने विभीषण जब शरण लेने आया तब ये शब्द कहे थे, शक्रदेव पर्पणो यस्त्वास्मि इति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतद्व्रतं मम। भगवान रामचंद्र कहते हैं कोई एक बार मेरे शरण में आए, कह दे एक बार के राम जी मैं तेरा हूं, मैं उसको सब समय रक्षा करता हूं, सुरक्षा का जवाबदारी उठाता हूं, दायित्व उठाता हूं, ये मेरा वचन है। शक्रदेव का मतलब केवल एक बार, पर्पणो यस, मेरे रक्षक भगवान मैं आपके शरण में हूं, त्वाम अस्मि मैं आपका हूं, ऐसे कोई कह देना। याचते मतलब प्रार्थना करे। अभयम सर्वदा तस्मै, उसको मैं सदा भय से मुक्त कर दूं। ददामि एतद् व्रतम, ये मेरा व्रत है, मैंने ये वचन कर रखा है। और यहाँ देवता भगवान श्री कृष्ण को उसी भाव में देवकी के उदर में रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किससे रक्षा करने के लिए? कंस और कंस के जितने भी असुर सहयोगी साथी थे उनसे। इसलिए भगवान यहाँ सत्य व्रत है, जो भगवान ने व्रत रखा था उसको सत्य किया। ब्रह्मा जी को वचन दिया था मैं आऊंगा, उसके लिए आ गए।
जो भगवान का शरण लेते हैं उनकी भगवान रक्षा करते हैं, ये सत्य है, इसके लिए आ गए। भगवान की रक्षा देवताओं की रक्षा की तुलना नहीं की जा सकती। रावण भगवान शंकर का महान भक्त था, परंतु जब रामचंद्र के सामने आना पड़ा तो शंकर जी उसकी रक्षा नहीं कर पाए और रावण को शरीर त्यागना पड़ा। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर दोनों ही नारद जी को साथ लेकर अन्य देवताओं को ले आए हैं और अदृश्य रूप से कंस के कारागृह में हैं। कोई और नहीं देख पा रहा है। वसुदेव देवकी भी नहीं देख पा रहे, परंतु बाद में उनसे बोलेंगे तब संभवत कह के उनको दर्शन देंगे अथवा केवल वाणी से ही कहेंगे। वो भगवान की जो प्रार्थना करने जा रहे हैं वो इतनी इन देवताओं की उत्तम प्रार्थनाएं हैं, वो भक्तों को बहुत आनंद देती हैं और भक्तों की इच्छा को पूरी करती हैं। तो ये प्रार्थनाएं भक्तों को आनंददायी है और भक्तों को बहुत ही इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। पहला शब्द जो है वो है सत्यव्रत। भगवान सत्यव्रत है, जो बोलते हैं वो सत्य करते हैं। वैसे सत्य संकल्प है, जो कहते हैं वो अपने आप हो जाता है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि मैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मैं धरती के ऊपर साधुओं की रक्षा और असुरों के संहार के लिए आता हूं। ये भगवान का वचन है और देवता इस बात को जानते हैं और जानते हैं, इसीलिए वो देवकी के उदर में पधारे हैं, अपना वचन पूरा करने के लिए आए हैं। बड़े प्रसन्न थे देवता, वो खुश थे कि हमारा जो उद्देश्य भगवान को बुलाने का था वो पूरा हो गया। इसलिए उनको परम सत्य कहा है कि भगवान आप परम सत्य हो। और आगे लिखा है सभी तो सत्य को ढूंढ रहे हैं संसार में। ये एक दार्शनिक दृष्टि है जीवन की कि सत्य कहाँ है उसको ढूंढें, परंतु यहाँ देवता हमारे को जानकारी दे रहे हैं कि वो परम सत्य श्री कृष्ण है। हम कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? पर धनुत देवता तो भगवान को प्रार्थना करके आए हैं, उनकी रक्षा की है। इंद्रारी व्याकुलम लोकम वर्धयन्ति युगे युगे, सदा ही भगवान रक्षा करते आ रहे हैं। तो वो हमको रास्ता बता रहे हैं, उनकी बात को मान लेना चाहिए। अगर कोई पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाए तो परम सत्य श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। जो परम सत्य नहीं है, जो सत्य सीमित सत्य है, सर्वकाल में सत्य नहीं है, वो तीनों समय सत्य कैसे रहेगा? सृष्टि के समय, पालन के समय, संहार के समय, भूत भविष्य वर्तमान में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में सत्य कैसे रहेगा? जो परम सत्य नहीं है वो नहीं रह सकता, रिलेटिव ट्रूथ नहीं रह सकता। संसार में सब जो कुछ भी संसार में है वो काल के वश में है। काल सबका संचालित करता है। भौतिक जगत का संचालन काल के हाथ में, काल के नियंत्रण में सब कुछ है और काल में भूत भविष्य और वर्तमान होता है। गुजरा हुआ समय है, बीता हुआ समय, बीत रहा समय और आने वाला समय, ये काल के कारण है। परंतु काल से, बस सृष्टि से पहले भी तो कृष्ण थे। जब सृष्टि होती है तो वो सब भगवान के कृष्ण के ऊपर आधारित है और जब संहार होगा तो सब भी कृष्ण में समा जाएगी। कृष्ण में समा जाएगी मतलब कृष्ण के विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु में या कारणोदक्षाई विष्णु में समा जाएगी। अगर ब्रह्मा जी की रात हुई तो गर्भोदक्षाई में,
और ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हुए तो कारुण्यदक्षाई में प्रवेश करेंगे सब। इसलिए परम सत्य जो है सब परिस्थितियों में, सब हालातों में, सब स्थितियों में परम सत्य ही रहता है। भौतिक जगत में अगर कोई सत्य है तो वो सत्य भी भगवान से ही निकलता है। अगर संसार में कोई वैभव है, कोई ऐश्वर्य है भौतिक जगत में, तो उसके ऐश्वर्य का कारण भी श्री कृष्ण है। कोई किसी का यहाँ मान सम्मान है और कोई यहाँ किसी की महिमा है, तो भौतिक जगत में उसका कारण भी उसके पीछे कृष्ण है। किसी के पास कोई शक्ति है भौतिक जगत में, तो वो शक्ति का स्रोत भी श्री कृष्ण है। किसी के पास कोई बुद्धि है, विद्वता है, विद्वान है कोई, तो उसकी शिक्षा के पीछे, उसकी विद्या के पीछे भौतिक जगत में आदि कारण भगवान है। इसलिए ये सब है रिलेटिव ट्रूथ, ये सत्य हैं जो सर्वकाल में सत्य नहीं है, परंतु इन सब का आधार जो है वो सर्वकाल में सत्य श्री कृष्ण है। इसलिए भक्त ब्रह्मा जी के चरण चिन्हों में चलते हुए ब्रह्मा संहिता के अनुसार गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, आदि पुरुष गोविंद को जो परम सत्य है उसका हम सेवा करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। जो कुछ भी है, जहां भी है, वो भगवान की 3 शक्तियों के द्वारा होती है। कौन सी 3 शक्तियां हैं? ज्ञान, बल, क्रिया। ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति। हर कार्य में अगर ज्ञान पूरा नहीं होगा, पूरी शक्ति नहीं होगी, पूरा कार्य नहीं करेंगे तो कभी पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। अगर हमको जीवन में सफलता चाहिए, सब कार्यों में सफलता चाहिए, तो हमारे को इन 3 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, इसके सहारा लेना चाहिए। वेद में लिखा है भगवान कैसे है, न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, उसको कोई कम करना नहीं है, कार्य कुछ करना नहीं है। न तत्समश्च अभित अधिक दृश्यते, और उससे ऊपर या अधिक कोई और है ही नहीं, दिखता ही नहीं। न तत्समश्च अधिकस्तदृश्यते परास्य शक्ति विविधै श्रूयते, और उनकी अनन्य से अन्य अनेक शक्तियां हैं जिसके द्वारा ये सारे संसार का कार्य हो रहा है। कौन सी वो शक्तियां हैं? तब नाम लिखा है, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। और ये श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद के है और चेतना चरितमृत में दिया हुआ है। स्वयं भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी ऐसी शक्तियां हैं जो वो चाहते हैं, जो संकल्प करते हैं वो अपने आप हो जाता है, अच्छी तरह से हो जाता है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। और जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं उसको इस संसार से कैसे हम जाएंगे ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कृष्ण भावना के कार्य के प्रचार में लगे हुए हैं, अब प्रभुपाद जी ये लाइन लिख रही हैं, इसी को हम बहुत बार प्रचार में भक्तों को आश्वासन देने के लिए कहते हैं, वो आज याद करो, यहाँ लिखी है 10/2/26 के तात्पर्य में। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, आपके सामने भी स्क्रीन है। जो भक्त पूर्ण रूप से कृष्ण भावना के प्रचार के कार्य में लगे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के 10,000 से अधिक स्त्री और पुरुष हैं सारे जगत में। उनका कोई स्थायी कार्य नहीं है, कोई धंधा कारोबार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, परंतु वास्तव में उन सब को
सबका पालन पोषण बहुत ही वैभव से हो रहा है, ऐश्वर्यशाली हो रहा है। ये 2 लाइनें भक्तों के लिए बड़ा आश्वासन है। प्रभुपाद जी अपना अनुभव बताते हैं। 10वां स्कंद जब लिख रहे थे तो 10 साल हो गए कि इस्कान स्थापना के 11 साल हो गए थे, और हजारों लोग 10,000 लोग मंदिरों के साथ जुड़े हुए हैं। कोई नौकरी धंधा नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, और उस समय में मंदिरों में रहने वाले ही भक्त थे। अभी तक बाहर कांग्रीगेशन का नाम निशान भी नहीं था, और सभी का पालन पोषण बहुत ही और उच्च। प्रभु ने ऑपुलेंटली क्यों लिखा? क्योंकि मंदिर में जो भगवान के लिए भोग बनता था वो एक ही रसोई थी, वही भक्त खाते थे। और एक कभी हम कहते थे उस जमानों में भक्त तो बेचारे अधिक धनी नहीं थे। अंग्रेजी में बोलता हूं, the devotees were not very rich, they were poor, परंतु प्रसाद वाज रिच। उनको भगवान के भोग लगाने के लिए शुद्ध घी का होता था और क्रीम के साथ, और क्या क्या बनाते थे वो, जिन प्रसाद को खाने के बाद कितने लोग संसार में भक्त बने हैं। आज भक्त बहुत धनी है। The devotees are rich, प्रसाद इज पुअर। वो शुद्धता प्रसाद में और वो रस नहीं रहेगी। कारण भगवान जाने, परंतु प्रभुपाद ने यहां लिखा है उन सारे भक्तों का पोषण भगवान कर रहा है। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरे भक्त की कमी को मैं पूरा करता हूं और जो है उसकी सुरक्षा करता हूं। भक्तों को कोई चिंता नहीं है क्या कल होगा, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। सभी भगवान की तरफ से व्यवस्था है। भगवान ने वचन किया है कौन्ते प्रतिजाने भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान भक्तों को इस बात के ऊपर विश्वास है। मैं समझता हूँ लॉस एंजल्स की बात है। बहुत प्रारंभिक दिनों में किसी घर में भक्त रहते थे। प्रसाद पकाने में कोई, अमेरिका में तो ऐसा सिस्टम है नहीं कोई विधि। हमारे पास तो घी डाल के उसके अंदर जो है फिर जीरा और मसाला डाल के वो चाँच देते हैं, उससे धुआं निकला। और धुआं निकला तो ऊपर की बिल्डिंग वालों ने आग वाले को बुला दिया, कहा कि ये कोई आग लग गई है। आग तो लगी नहीं थी, परंतु मकान मालिक ने कहा कि अभी का अभी मकान खाली करो। वो आधा पका जो ही पका था वो सामान लेके बस अपना जितना था मंदिर जो भक्त रहते थे बाहर रोड पे आके खड़े हो गए। अब भक्तों को ये भी पता नहीं कहाँ जाना है, लेफ्ट जाएं कि राइट जाएं, कहाँ रहेंगे। तब तक कोई एक गाड़ी बुढ़िया माता जी आके रुकी कि कहाँ जा रहे हो, कौन हो। भक्तों ने कहा ऐसे हम इस यहाँ रहते थे रेंट पे और ऐसे हम कुछ पका रहे थे, धुआं गया, मालिक मकान ने हमको निकाल दिया। अब हमको मालूम नहीं है कहाँ जाना है। बोला मैं अकेली रहती हूँ, बहुत बड़ा मेरा घर है, कोई संभालने वाला सफा करने वाला, आप चलो वहाँ रहो। चलो वो बाहर निकले, तब तक वहाँ पहुँचे, जाके सफा करके अच्छी तरह से वहाँ काम। तो ये भक्तों को अपने जीवन के आंखों से देखे हुए ऐसे अनुभव है कि कैसे भक्तों के समय के ऊपर संकट में उनके चिंता का हरण भगवान ने किया है। बहुत से भक्तों को इनका अनुभव है, हम सब इस अनुभव के साक्षी हैं। तो हर दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, हर परिस्थिति में जो पूर्ण रूप से भगवान का शरणागत है तो उसको इस संसार में ज्यादा कुछ स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, उसके वो संघर्ष की कोई जरूरत नहीं है। वो केवल हरे कृष्ण जपे, भगवान की सेवा में लगे, सब काम भगवान की कृपा से होता रहता है। श्रीपद मध्व आचार्य ने एक तंत्र भागवत से
बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। सशब्द उत्तमं ब्रूयात् आनंदन इति वै वदेत् येति ज्ञानं समुद्दिष्टं पूर्णानन्दृशिस्ततः अतर्त्वाच्च तदा दानात् सत्यात्याचोच्यते विभुः। अब इसका अर्थ लिखा ही नहीं है श्रील प्रभुपाद ने नीचे। सशब्द उत्तमम ब्रूयात, उन शब्दों को महान कहा जाए। आनंदन इति वै वदते, उसको कहा जाता है बड़े आनंद के शब्द हैं। येति ज्ञानम समुद्दिष्टं, जो ज्ञान समुद्दिष्टं, पूर्ण आनंद दृश्यस्ततः अत्रत्वाच्च तदा दानात् सत्यात्य च उच्यते विभु। ये सब कुछ जहाँ से मिलता है उस महान भगवान को सत्य कहते हैं। तो सत्य से योनि शब्द की परिभाषा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कृष्ण अवतारी है, सारे अवतारों का स्रोत है। सभी अवतार परम सत्य है, परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण और सब परम सत्यों का स्रोत है। और फिर ब्रह्मा संहिता का ये श्लोक दिख दिया है। दीपारचे वही दशांतरम अभियुपेतु दीपायते। दीप एक से अनेक दीप जलाओ, सब में बहुत सुंदर प्रकाश एक जैसा होगा, परंतु पहले तो एक आदि दीप होता है ना। तो बहुत से ऐसे दीप होते हैं, लेकिन पहला दीप जो होता है वो श्री कृष्ण है। बहुत अवतार है, तो आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो देवताओं को तो निरंतर रूप से भगवान का भजन करना ही चाहिए, शरण लेना ही चाहिए, पूजन करना ही चाहिए।